गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप अब घर में अब सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और हम भी खूब अच्छे हैं। तो गाइस, मेरा वीडियो शुरू होता है दिन के बाद। आफ्टरनून बज रहे हैं 3। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ लंच बनाना और मेरी सोना लेटी हुई है। और देखिए सोना, हेलो। भूख लग रही है हम्म, तो जल्दी से करती हूँ मैं रेडी लंच। ओके। ओके। तो मेरी सोना तो लेटी हुई है तो मैं करती हूँ जल्दी से लंच तैयार। तो अब बच्चों की छुट्टी हो रही पड़ चुकी है, तो अब बच्चे घर पे ही है, तो इनके लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ बनाते रहूंगी। तो दिल्ली का मौसम देख लो इस तरीके का हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ दिल्ली का मौसम कैसे हो रहा है। कपड़े नहीं सूख रहे हैं और ये देखिए। तो दिल्ली में हो रही है धुंध और ठंड भी पड़ रही है। तो बहुत मतलब ना के बराबर धूप निकल रही है, रोज नहीं भी पड़ रही है। तो चलिए मैं लंच रेडी करती हूँ। आपको मैंने दिखा दिया दिल्ली का मौसम कैसा हो रहा है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। ये है मेरा छोटा सा किचन जहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें बच्चों के लिए बनाती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है कि बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा बनाना। और वो फिर बताते हैं कि मम्मा ये कमी है, और मेरे हस्बैंड बताते हैं कि ये रजनी ये अच्छा बना है, ये अच्छा नहीं बना है। तो मैं उसको सीखती हूँ और सीखने से ही आगे अच्छा इंसान कुछ करता है। तो आप भी कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए। इंसान जब तक कुछ करता नहीं है, अपने हाथों से कोशिश नहीं करता तो कुछ नहीं करता। तो इंसान को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। और चलिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बनाती हूँ झटपट अपनी बेटी के लिए और अपने लिए कुछ। और जब तक मेरी सोना मतलब छोटी बेटी सो रही है तो मैं फटाफट बनाती हूँ, लंच रेडी करती हूँ। तो देखिए मेरी छोटी बेटी उठकर कैसे उठते साथी कैसे बोलती है, ये देखिए। हेलो, हेलो बोलो। तो अब हेलो। हेलो। तो अभी तो बहुत छोटी है। तो जब भी मतलब इसके साथ टाइम ज्यादा बिताना पड़ता है मेरे को, इसके साथ से मेरी सोना। तो ये देखो दोनों बहनों का प्यार देखिए। मतलब मैं कुछ काम करने जाती हूँ किचन में या वॉशरूम, मुझे कहीं जाना होता है तो वैसे मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाती। कहीं मुझे किचन में जाना पड़ता है या कुछ भी छोटा मोटा थोड़ा काम करना पड़ता है, घर में तो काम लगे रहते। तो मेरी ये देखो सोना, सोना हम्म, मेरी अमायरा संभालती है। देखो दोनों बहनें खेलती रहती है। अब तो बड़े हो गए हो ना। हम्म, इतनी भी बड़ी नहीं है, मगर थोड़ी देर के लिए संभाल लेती रहती है, मतलब संभाल लेती है मेरी बेटी। तो मैं देखती रहती हूँ दोनों बच्चों को, मेरे आंखों के सामने ही रहते हैं दोनों बच्चे। तो देखिए अब दोनों खेल रहे मस्ती कर रहे। अब तो मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, तो दोनों एक ही मस्ती चालू रहेगी। देखिए अब दोनों ऐसे ही खेलती रहेंगे। ठीक है सोना, ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। तो बच्चों को पूरा ढक के रखना पड़ता है सर्दियों में, कुछ खांसी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए। तो बच्चे टोपी नमस्ते पहनते नहीं। करो। नमस्ते। तो बच्चे टोपी पहनते नहीं, बड़ी मुश्किल से पहना रखा है इसको मैंने। एक बार वो उतारती रहती है तो ध्यान रखना पड़ता है टोपी का भी। तो अभी पहना रखा है इसको मैंने टोपी। तो चलिए मैं चलती हूँ लंच रेडी करने के लिए जल्दी से। मेरा लंच हो चुका है रेडी। तो अब मैं जा रही हूँ खाने, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। और ये देखो मेरी राधू, मेरी राधू भी उठ गई है। इसको भी गोदी चाहिए होता है, थोड़ा घुमाना होता है। तो जब इसके पापा होते हैं इसके पापा घुमाते हैं, वरना मैं घुमाती हूँ दिन में। तो देखिए अब इसको बहुत अच्छा लग रहा है राधू। लंच हो चुका है मेरा रेडी। तो देखिए मैंने आज लंच में क्या तैयार करा है। तो मैंने बनाई है अंडे की भुजिया और रोटी, और उसके ऊपर मैंने सोयाबीन फ्राई करी है। तो बहुत अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी खाते हैं, बहुत भूख लगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो दिन में खाना खा के मैं सो गई थी तो टाइम का पता ही नहीं लगा। और फिर मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे घर। तो फिर आ गए थे घर तो फिर टाइम का और भी नहीं पता लगता। हस्बैंड आ जाते हैं, फिर बच्चे के साथ थोड़ा खेल रहे थे, फिर बोल रहे थे कि मुझे गोभी के पकोड़े खाने हैं। तो मैं, गोभी थी नहीं घर पे, तो मैं थोड़ा मार्केट चली गई सब्जी लेने के लिए। तो अब मेरी पकोड़े बहुत टाइम लग गया। तो देखिए तो मैंने बनाए हैं गोभी के पकोड़े बनाए हैं और चटनी बनाई है। और ये देखिए केचप, केचप मेरे को ही पसंद है, मेरी बेटी को ही पसंद है। तो चलो चलिए चलते हैं मेरे हस्बैंड को कैसे लगते हैं पकोड़े। गाइस मेरे पकोड़े बन चुके हैं, बहुत टाइम हो गया, बज चुके हैं 11। तो मेरे हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि पकोड़े कब बनेंगे, थोड़ा टाइम लग गया पकोड़े बनने में। तो चलिए मैं देती हूँ अपने हस्बैंड को पकोड़े, ये लो। तो वाइफ ने बनाए थे पकोड़े,
गोभी के, पालक के, आलू के भी बनाए थे, बट धीरे धीरे हमने खा लिए। तो गाइस, वाइफ को सपोर्ट करिए, फुल सपोर्ट, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो आधे तो पकौड़े मैंने खा लिए थे ऐसे ही चक्के, फिर मैं चलो ब्लॉग बना लो थोड़ा सा। तो बहुत अच्छे टेस्टी बनाए। तो पकोड़े बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया और मेरी राधू भी रोने लग गई थी, तो अब मैं इसको फीड करवा रही हूँ क्योंकि इसको भूख लग रही है। बहुत टाइम से अपने पापा के साथ है, जब से आ रखे हैं मेरे हस्बैंड ऑफिस से, तो उन्होंने पकड़ रखा है। तो फिर मैं किचन के काम करती हूँ और भी काम करती हूँ, जैसे कि सुबह से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है। तो पकड़ता, इसको टाइम देना और पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर रोती रहती है। आप सभी को पता होगा, जिसके छोटी बेबी है तो उनको पता होगा कि रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ खो जाता है। तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो हस्बैंड आते हैं तो थोड़ा मुझे रिलीफ मिलता है और फिर हम मिलके आके काम करते हैं। तो अब इंजॉय करते हैं पकोड़े। तो देखिए मैंने कैसे बनाए थे पकोड़े, गोभी के, पालक के, और चटनी बनाई मैंने फटाफट, टमाटर और धनिया की चटनी। तो चलिए आप सभी भी इंजॉय करिए, हैप्पी न्यू ईयर, और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए और अपने घर में रहिए सेफली। तो अपने घर पे ही सबसे सेफ रहते हैं। तो कल के लिए आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी हमारी दुआ है। और ऐसी अपनी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करती रहिए। और मेरी राधू बहुत परेशान कर रही है। तो आज के लिए गुड नाइट, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहिए, बाय बाय।